चेयरमैन की क्या मुश्किलात हैं, क्या कौन कौन सी हार्डशिप्स फेस करना पड़ता है? पाकिस्तान की 73 साल तारीख है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर वर्क इलाका अपनी यूसी में कौन कौन से फाल या पहले गुरुजी ने कौशल बोले की थी। पीएमएलक्यू की जानिब से आपको ये जो तंजीमी ढांचा बनाया उन्होंने इसमें किसी ओहदे से अभी लिहाज से ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो आवाम से वादे किए थे, आपको क्या लगता है कि मोना सलाई साहब ने वो वर्क अपने इलाका में गाँव में यूनियन कौशल में बोले कि मैं बहुत ज़्यादा कंपेन होती है कि सेक्रेटरी जो है यूसी का मेरा ख्याल है पूरे पंजाब के चेयरमैन शामिल होने को तैयार है, तो क्या अपने गाँव की बेहतरी बता सकता है वो 10 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर इबादत को इबादत समझ कर किया जाए और इस अमल के साथ किया जाए और इस नीयत के साथ किया जाए कि ये सियासत जो है हमें अपने हल्का में हमारे खिदमत खल्क की वजह से हमारे हल्का में हमें मकबूल बनाएगी, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ आपके साथ में एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ नाज़रीन इकराम, कि एक चेयरमैन का जो रोल होता है अपनी यूसी में अपने इलाका में एक एमएनए जितना रोल होता है, वो इस तरह से कि उसे अपने हल्का में अपनी यूसी में हर वक्त टाइम देना पड़ता है, किसी की खुशी में, किसी के गम में, किसी की मुसीबत में, किसी परेशानी में। अगर कोई इंसान नीडी है और अपने घर में कुछ हो या ना हो उस नीडी की मदद करनी पड़ती है। ये चेयरमैन की एक हिस्ट्री है और मैं समझती हूँ कि अगर आप इस बात को फॉलो करें तो चेयरमैन की खिदमात हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा है। आज हम मौजूद हैं यूसी जस्सोकी में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो ख़ानदानी तौर पर समाजी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपने हल्का अहबाब में अपने इलाका में बहुत समाजी वर्क किए हैं, उनके ख़ानदान ने, उनके वालिद गिरामी ने, और उन्होंने सब ने मिलकर समाजी काम किए हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। वो समाजी भी हैं, सियासी भी हैं, हल्का अहबाब भी वसी पैमाने पर है और पीएमएलक्यू के दबंग किस्म के तर्जमान हैं चौधरी इरफान ज़कात सिंधु साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले सिंधु साहब मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको, माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आप चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। जी जी। और साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मेरा ये है कि सर माशाल्लाह से सियासत इंसान आगाज़ करता है तो उसका अम्बिशन होता है, उसका एक इंटेंशन होता है कि मैं सियासत में आऊँगा तो ये करूँगा। जब आपने सियासत ज्वाइन की, आपने कब से ज्वाइन की और आपका इरादा क्या था? सियासत तो एज ए काउंसलर स्टार्ट की थी। उसके बाद 2001 में जब शरफ साहब ने नया कानून बनाया था, जब सिस्टम आया था उस वक्त नायब नाज़िम था मैं। 2005 में भी नायब नाज़िम था, फिर 2015 में आया, उस वक्त फिर मैं चेयरमैन बन गया। माशाल्लाह 4 इलेक्शन लड़े हैं और चारों के चारों विन किए हैं और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, आवाम की हल्का की दुआएं हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सर चेयरमैन साहब की अगर पूछा जाए आप लोगों की मुश्किलात के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि यूसी लेवल पे एक चेयरमैन की क्या मुश्किलात हैं, क्या कौन कौन सी हार्डशिप्स फेस करना पड़ती हैं अवामी हिदमत करते हुए, आवाम को टाइम देते हुए, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आवाम में इंसान नहीं जा सकता तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। दही इलाका है, दही इलाके में तो हर बंदे की कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। ये पाकिस्तान की 73 साल तारीख है, यहाँ पे ये गलियों नालियों का काम ही ख़त्म नहीं हुआ। जब भी हम आए हैं, ये मुशर्रफ साहब के दौर में तो वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ वज़ीर थी और उन्होंने हमें इतने फंड दिए कि मैं नायब नाज़िम था, मैं तहसील कौंसल से फंड लाता था और हमारे तो सफदर मुमताज़ संधू साहब नाज़म थे, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाते। कोई गली कोई जगह हमने छोड़ी नहीं पक्की करने। लेकिन अगले 5 सालों में फिर वो सब खत्म हो गए, फिर सारे नए तरह से बनाने पड़ते हैं। ये मुश्किलात हैं, बस हर वक्त कोई ना कोई गली, कोई ना कोई नाली, कोई ना कोई मसला रहता है गाँव की तमाम गाँव में। सर आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है इसका कोई इशू होता है, या हमारे जितने भी कंट्रैक्टर होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते? वो भी मसला है, वर्क सही नहीं करते बाज़ औक़ात, लेकिन हम तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से खुद पास खड़े होकर करवाते रहे हैं इस दफ़ा भी और बहुत अच्छा काम करवाया। लेकिन यहाँ निकासी है आपका सबसे बड़ा मसला है। और फिर यहाँ प्रॉपर प्लानिंग कोई नहीं है। एक बंदे ने एक घर बनाया 6 फुट ऊँचा, दूसरे ने 8 फुट ऊँचा बना दिया, फिर उसके आगे थड़े बना दिए हैं, रास्ते ख़राब हो रहे हैं, सड़कें टूट फूट रही हैं। ये मसले हैं, इसको इंतज़ामिया ही ठीक कर सकती है। हम तो लोकल सतह पर इनको कह भी नहीं सकते कि ये थड़ा अपना पीछे करो, आगे ना करो, नाराज हो जाएंगे। जबकि ये हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हकूक है। बिल्कुल, लेकिन ये लोग नहीं समझते। जो भी घर नया बनाता है वो दूसरे से 2-4 फुट ऊपर ही करता है। कोशिश करते ये सबसे बड़ा मसला ये है। माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपनी
आपकी कंसिक्वेंसी में जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है, क्योंकि सर ये मैं समझती हूँ कि ओवरऑल हर जगह पे ही है, लोगों के अंदर एक माइंडसेट बन गया कि मुझे बेहतर से बेहतरीन लगना है आगे अगले के सामने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने बिंगा नाजिम, बिंगा चेयरमैन, अपने इलाका अपनी यूसी में कौन कौन से फाल या तरक्याती काम किए हैं? हर गाँव में बेशुमार गलियाँ नालियाँ 2001 खास तौर पे 2001 से पहले काउंसलर था, उस वक्त तो इतने फंड भी नहीं होते थे। तो जब परवेज़ अली वज़ीर आला पंजाब बने हैं, उन्होंने हमें बेशुमार फंड दिए हैं। उनका हल्का भी था, खासी उन्होंने रकम हमें दी, और उनका अपना भी हल्का है और हमारा भी हल्का था। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने हल्के से भी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड दिए। हर गली नाली बनवाई है हर गांव में। 8 गांव हैं हमारे यूनियन कौंसिल में। पहले यूनियन कौंसिल गोले की थी, अब ये 2015 में हमारी यूनियन कौंसिल जसों की हो गई है। सही। तो बहुत काम करवाए हैं। हर गांव में हाई स्कूल है और एक गोले की में कॉलेज बनवाया है। तो इस तरह काफ़ी हर गांव में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रह गई हो, लेकिन फिर वो बात के ये गलियां नालियां फिर टूट का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल सही। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ चौधरी साहब के, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एक दबंग किस्म के तर्जमान हैं और बहुत एक्टिव पर्सन हैं PMLQ की जानिब से आपको ये जो तंजीमी ढांचा बनाया उन्होंने, इसमें किसी ओहदे से नवाजा गया? नहीं, बगैर तो कोई ओहदा नहीं, लेकिन हमारे पास PMLQ का नाम है, ओहदा ही है। हमारे लीडर हैं चौधरी मोहन सलाई, चौधरी परवेज़ अलाई, वो जो हुक्म करते हैं हम करते हैं। इंशाल्लाह ओहदों की क्या ज़रूरत है, इसमें हमें तो कोई ज़रूरत नहीं ओहदों की। सही। मैं समझती हूँ सर, ओहदे की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इंसान का जो है एक माइंडसेट भी प्रॉपर हो जाता है, और वैसे भी थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम माशाल्लाह जब भी हम उनको कॉल करते हैं, कुछ वक़्त मांगते हैं, हमें मिल जाता है, हम अपनी बात कर लेते हैं। कोई ज़रूरत समझते नहीं हम, हमें कोई ज़रूरत है, लेकिन ये ठीक है, ये दुनियावी लिहाज से ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जिस पार्टी में बंदा हो उसका कोई ओहदेदार भी हो, लेकिन कभी सोचा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी सोचने की। बिल्कुल सही। NS69 में सर आपने चौधरी परवेज़ अलाई की और मोहन सलाई साहब की बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है। इस कैंपेन के ड्यूरेशन में आपके पूरे हल्का में जो आवाम से वादे किए थे, आपको क्या लगता है कि मोहन सलाई साहब ने वो वर्क अपने इलाका में करवाया? हाँ जी, वादे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी तक तो नहीं हो सके। वो काफ़ी हद तक हो गए हैं, लेकिन पिछले दिनों हमें उन्होंने बुलाया था इधर पंजाब हाउस में। वहाँ पे हमारी डिमांड्स उन्होंने दोबारा पूछी हैं, तो हमने सारी उनको रिटर्न दी हैं, और इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है कि ये इस ADP में आपकी सारी मसाइल जो है ना हल कर देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो है। सही। सर, गोले की कि आप नायब नाज़िम रहे हैं, आपको क्या सर डिफरेंस नज़र आता है वहाँ के और अब जसोकी की जो सिचुएशन है, या बाकी जो आपके इर्द गिर्द की यूसीज़ हैं, आप उनका कंपैरिजन अगर करें तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ये जो यूनियन कौंसिल जसों की बनी है ना, ये तकरीबन सारे गांव यूनियन कौंसिल गोले के में थे पहले। उसमें 2-3 गांव ने शामिल किए हैं, लेकिन ये यूनियन कौंसिल गोले के से गांव लेके ना ये यूनियन कौंसिल जसों की बना दी गई है। और वो उस वक्त भी हमारी यूनियन कौंसिल गोले की थी, तो ये सारे गाँव मौजूद थे, बराबर काम हुआ है सब गाँव में, यूनियन कौंसिल में, गोले की में और जसों की में बराबर हो गए, और कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो लीडर हमारे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। निकासी आपके सबसे ज़्यादा मसले हैं हर गांव में तकरीबन, तो उसकी तरफ तवज्जो तो है चौधरी मोहन सलाई साहब की, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। सही। सर, लोगों की बहुत ज़्यादा जो है, चूँकि आप माशाल्लाह से आप दोबारा से चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि लोगों की बहुत ज़्यादा कंपेन होती है कि सेक्रेटरी जो है यूसी का, उसके जो हैं तौर तरीके ठीक नहीं है, वो आवाम से कुछ ज़्यादा पैसे लेता है। आपको क्या लगता है, क्या ये रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं है? और बीइंग अ चेयरमैन आप गए हैं अपनी यूसी में, आपने विजिट किया सर? नहीं, हम तो जो पहले सिस्टम ये चल रहा था, जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आते ही जब को ख़त्म कर दिया बगैर किसी वजह से। हमें तो ये समझ नहीं आई कि क्यों ख़त्म कर रहे हैं। सही। अगर ये हमें अपनी जमात में शामिल करना चाहते थे, मेरा ख्याल है पूरे पंजाब के चेयरमैन शामिल होने को तैयार थे, तो क्या अपने गाँव की बेहतरी कर सके, अपनी यूनियन कौंसिल की बेहतरी कर सके। बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उस वक्त तक तो सेक्रेटरी साहबान प्रॉपर लोगों के बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई है, ये ऊपर वालों को पता ही कोई नहीं, गवर्नमेंट को या गुजदार हुकूमत को पता ही नहीं कि क्या क्या किया है, जो सेक्रेटरी साहबान फील्ड ऑफिस में बिठाए हुए थे, और आवाम जलील होकर रह गई है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल तो कर दिया है। जब प्रॉपर काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह सेक्रेटरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे काम करेंगे लोगों।
इंशाल्लाह फ्री करवाएंगे सब। बिल्कुल सही। ये पैदाइश का फौतगी का इंदराज की मसला होता है लोगों का, वो बिल्कुल फ्री होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। उसकी जो कोई कास्ट नहीं। बिल्कुल सही। सर मुझे ये बताइए कि आप क्या, चूँकि यूसी इधर शिफ्ट हुई थी 2015 में, तो रिकॉर्ड आपका जो वहाँ मौजूद था वो सारा आपकी यूसी में आ चुका है? नहीं, रिकॉर्ड हमारा गोले की यूनियन काउंसिल में था सारा, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के आर्डर थे कि 10 साल तक आ सकता है। वो 10 साल तक हमारे पास था। उससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो यूनियन काउंसिल गोले के में था। तो वो निकल तो हम यूनियन काउंसिल जसोगी से जारी कर सकते थे बाहुकुम नादरा। सिर्फ प्रॉपर यूनियन काउंसिल जो है ना मुतलका वहाँ से जारी होगा, लेकिन रिकॉर्ड उधर से वो बंदा खुद जाता था, टेस्ट करवा के लाता था, फिर इधर निकलता। प्रॉब्लम थी, लेकिन इस दफ़ा वो भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सारा मुकम्मल रिकॉर्ड इधर आ। बिल्कुल सही। सर मुझे ये बताइए कि आपने अपने हल्का, अपने इलाका, अपनी यूसी में स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्राउंड्स बने हुए हैं हमारे तकरीबन हर गांव में। और हमने अपने पिछले टर्नओवर में जब ये सिस्टम ख़त्म हुआ था उससे पहले ये हमारा गांव है बड़ा दारोवाल, वहाँ पे कबड्डी के बड़े मुकाबले करवाए थे, बाकायदा इनाम दिया था उनको। बड़े हर गांव में तकरीबन एक मुकाबला करवाते रहे। माशाल्लाह। सर हर इंसान की ज़िंदगी की कुछ अचीवमेंट होती हैं और कुछ ऐसे हासिलात होते हैं जिस पे इंसान को बड़ी दिली सुकून मिलता है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपको बहुत डीपली सुकून महसूस हुआ हो, वो हमारे साथ शेयर करें। वो हमारे पास अक्सर लोग आते थे जिनके छोटे छोटे मसाइल होते थे, ये बच्चे का नाम दर्ज करवाना है और सेक्रेटरी कह रहा है कि अब आप पंजाब जाओ, फाइल बनवाओ, गुजरात जाओ, ये करो, स्टाम्प लाओ। वो जब हम मौका पे उसकी मिन्नत करते थे सेक्रेटरी की कि ये गरीब बंदा है, ये नहीं जा सकता, इसका मौका पे काम कर दो, तो जब वो काम करता था फिर हमें दिली सुकून होता था कि हमने इस बंदे को खुश किया। माशाल्लाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका आए तो आप अपने इलाका से, अपने यूसी से या नेबरहुड अगर ये बने आपका हल्का या फील्ड ऑफिस ही हो तो इस फील्ड से आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह जी। नहीं, हमारे असल में ये हमारा गांव है जसो की, जिसके साथ गांव है हमारा कोट माउद्दीन। वहाँ पे मेरे मामू हैं, वो हैं 24 सफ्तर मुमताज़ हैं। वो मुसलसल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले दिन से वो मेंबर ज़िला कौंसिल भी थे, बाद में 2 दफ़ा नादम बने हैं, फिर चेयरमैन भी बने हैं। अगर वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो फिर मैं साइड पे हो जाऊँगा, लेकिन फिर आ गया वो डबल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, फिर उसका मिल के लाते। हाँ, फिर मतलब एक साथ में, लेकिन पहले हम उनको प्रायोरिटी देंगे तो वो लड़ें। माशाल्लाह, वेरी गुड डिसीजन सर। सर आप अपनी यूसी की आवाम के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? यूसी ये नजायज़ तजावज़ात छोड़ दें, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो मेरी है। ये जो सड़क मेन सड़क के ऊपर जो लोग घर बनाते हैं ना, वो खुदा उन सड़क का ख्याल कर लें। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। हमने अपने घर के सामने से खुद 5-6 फुट जगह अपनी ज़ाती छोड़ी हुई है और सारे गांव की गाड़ियां इधर आके खड़ी होती हैं, उनको भी आराम होगा। ये खराबियाँ छोड़ दें, बाकी जो भी उनके जायज़ काम है वो इंशाल्लाह ताला यूनियन काउंसिल में होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इरफान ज़का संधू साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने अपनी यूसी के आवाम को दिया। इंक्रोचमेंट वो इशू है जो पूरे मुल्क में है, हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में है। अगर हम बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार में भी ऐसे इंक्रोचमेंट है, हर जगह पे ठेले लगे हुए हैं, हर जगह पे अपनी अपनी डटाई जो है हर इंसान की है। लेकिन अगर विलेज लेवल की बात हो तो बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने आवाम को दिया है कि आप लोगों को भी चाहिए कि इतना जगह रखें जिसमें आप आसानी से गुजर सकें, और ये हिदमत खल्क भी है और सदका जारिया भी है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।